नात इस दौर में नात किसी और तरफ चली गई है, लेकिन वो जो असल रिवायत आपने कायम रखी हुई है नात फहमी के हवाले से, नात लिखने के एतबार से और नात पढ़ने के एतबार से, आपका मरकज़ नात मरकज़ पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह वर्क कर रहा है, तो क्या कुछ इंट्रोडक्शन देंगे हमारे देखने वालों को कि नात मरकज़ है क्या काम कर रहा है और नात किस तरह खिदमत कर रहा है और आपका क्या कंट्रीब्यूट है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका रॉयल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारत बख्शी। देखिए, नात की जब बात आती है नात मरकज़ की और खालिसतन नात की, सही, ये बात ठीक है कि हम नात खानी के दौरे इब्तला से गुजर रहे हैं। सही, ये दौर नात खानी का दौरे इब्तला है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हर ज़ीशौर आदमी ये समझता है कि हम नात की उस रिवायत से इतना दूर हटते चले गए हैं कि अब हमें उसकी असल शक्ल धुंधली दिखाई देती है। सही। तो मेरी खुशबख्ती ये है कि मैंने नात का बड़ा अच्छा दौर देखा है, मैंने बड़े अच्छे लोग देखे हैं नात के हवाले से, नात को शौरा को देखा है, नात खानान हज़रात को देखा है, और नात पढ़ने वाले सुनने वाले मैंने बहुत अच्छे देखे, बड़े मुआज़्ज़ब सुनने वाले देखे हैं। और उसमें यह था कि मुझे तो ये बात जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया मुझे ये एहसास होता चला गया कि अब इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि एक दौर था सैयद मंजरुल कौनैन शाह साहब, बहुत बड़ी दुनिया, बड़े आदमी थे, बड़े नात खान थे और बड़े सगीर पाको, इनमें उनकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। तो शाह साहब के साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा, मेरा बचपन सारा उनके साथ गुजरा। उनको मैंने नात पढ़ते हुए देखा, नात पे बात करते हुए देखा। आलिम दीन वो बहुत बड़े थे क्योंकि उनका घराना जो है वो सारा मजहबी था। उनके वालिद, उनके चचा इफ्तिखारुल हसन शाह साहब बहुत बड़े मुकर्रर थे वो अपने दौर के। तो शाह साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा। मेरे वालिद साहब के ने जो तरबियत की, हमारे घर पूरी नात की फजा थी। तो मैंने उनको देखा। आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ ऐसी महफिल हुई है कि किसी नात खान ने अगर गैर मयारी कलाम पढ़ना शुरू किया है, ये सब चीज़ें जो मज़ामीन है ये तो बहुत अब की बात है। सही। मैं बात कर रहा हूँ कि जो गैर मयारी कलाम पढ़ना अगर किसी ने शुरू किया है तो सामने में से किसी शख्स ने उठ के कह दिया कि आप अच्छी नात पढ़ें, आप ये नात क्या शुरू किया आपने, आप हुजूर की तारीफ कर, लोगों को इदराक था इस चीज़ का, इदराक था बिल्कुल। तो पूरी कैफियत थी, पूरा माहौल था। अच्छा, मैं देखने वालों को ये बताऊं कि अरसलान मरसल साहब बहुत से शायर भी हैं, नात बहुत नात लिखते भी हैं, खुद भी नात लिखते हैं, मजमुआ भी एक शाया हुआ था जी, बहुत से लिखते हैं, इनका मजमुआ भी जो है ना शाया हुआ, और अच्छा अंदाज है, वही मयारी का जो एक रिवायत चली आई है उसको कायम रखा है अरसलान मरसल साहब जी। असल में नात गोई जो है वो हमारे सामने जब मयार फिर बात आई हफीज़ ताइब साहब की, जी जी, हफीज़ ताइब, मुझे उनकी बड़ी सोहबत मुयसर आई। वाह वाह। ताइब साहब बहुत बड़े आदमी थे। मैंने भी एक आर्टिकल आजकल में आ जाएगा कि हफीज़ ताइब बड़े इंसान या बड़े नात हो, इस मौजू पे मैंने लिखा है, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आएगा। तो उसमें मैंने ये बात करने की कोशिश की है कि ताइब साहब को ये मकाम महज नात गोई से नहीं मिला, उनका किरदार इतना जानदार था, उसमें इतनी जाज़बियत थी कि नात को ना मानने वाला भी नात गोई करने लगा। अच्छा, नदीम कासमी साहब से पहले नात ताइब साहब ने लिखा। असलान साहब, ये हम कह सकते हैं कि एक नात ख्वां जो है, जब नात जिस सरकार की सनाखानी कर रहा है, उस ज़ाते पैगंबर की जो वो सीरत की झलक भी उस नात ख्वां में नजर आनी चाहिए, होनी चाहिए। आप किसी को मुतासिर नहीं कर सकते, हाँ, सिर्फ नात लिख के किसी को मुतासर नहीं कर सकते, नात पढ़ के मुतासर नहीं। आपका किरदार अगर सीरत पैगंबर के मुनाफी है तो आप जितनी मर्जी लफ्जियात इस्तेमाल कर ले, तशबीहात इस्तेमाल कर ले, इस्तिआरात इस्तेमाल कर ले, उसके अंदर वो अंदरूनी कशिश नहीं होगी जो किसी को मुतासिर कर सकता है। तो उसमें यह है कि आपको नात लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले सीरत पैगंबर का इदराक होना चाहिए। जब तक आप सीरत पैगंबर का इदराक नहीं रखते, आप जो मर्जी फन बहुत पीछे की बात है, हुजूर की सीरत बहुत आगे की चीज़ है। तो वो ताहिर साहब का जिक्र हो रहा था, वो इतने बड़े आदमी थे कि वो हर छोटे बड़े से ऐसे मिलते थे। हुजूर की सीरत के अक्सर और साफ उनमें बड़े नुमायां थे। सुभान अल्लाह। उनको देखा। आरिफ भाई, अगर मैं ये करता चलूँ कि चेयरमैन नात मरकज अरसलान अरशद साहिब फरोगनात में इनका बहुत बड़ा किरदार है, और इनकी मायत जैसे कि सैयद मंजरुल कौनैन साहब के साथ बहुत रही, हफीज़ ताइब के साथ बहुत रही, और बड़े बड़े शोरा के साथ इनका बहुत उठा बैठा रहा। अगर ये मैं करता चलूँ कि अपना हजरत सुलेमान कौनैन साहब, मंजरुल कौनैन साहब बहुत बड़े शायर भी थे, और उनका तखल्लुस था, और उसी हवाले से वो माशाल्लाह जब गुफ्तगू फरमाते थे ना, आप बिलीव करें कि मेरे साथ कई प्रोग्राम में वो तशरीफ लाए हैं, और हमारा
जो ना वो कलाम की तरफ से ध्यान हट जाता था, उनकी गुफ्तगू में इतना सहर होता था क्या हम महम हो जाते थे। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा इस्लाम साहब से कि जो इनका बड़ा मशहूर जमाना कलाम जबीब शाह जी ने पढ़ा है, उसके चंद अशार अगर हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को चंद अशार की सूरत में, वो जो जबीब शाह जी ने आपका कलाम पढ़ा है बड़ा मशहूर जमाना, तो उसके चंद अशार जो हैं। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। चूम कर जिनको मिले कैफो सुरूरो मस्ती, चूम कर जिनको मिले कैफो सुरूरो मस्ती, कैसे तासीर रसा नक्शे कदम कर जिनको मिले कैफो सुरूरो मस्ती, कैसे तासीर रसा नक्शे कदम तेरे हैं। हमें दुनिया था कभी पहले ना होगा कभी, हमें दुनिया था कभी पहले ना होगा कभी, शुक्र इज्जत के मेरे सीने में गम तेरा, के मेरे सीने में गम तेरे और हो अबू बकरो उमर या के हो उस्मानो अली, हो अबू बकरो उमर या के हो उस्मानो अली, सारे ताबिंदा ये असहाबे हशम सारे ताबिंदा ये असहाबे हशम तेरे हैं। और तू गदा याने मोहम्मद का गदा है अरसल, तू गदा याने मोहम्मद का गदा है अरसल, बस इसी वास्ते दुनिया में भरम तेरे हैं। तू गदा याने मोहम्मद का गदा है अरसल, बस इसी वास्ते दुनिया में भरम तेरे हैं। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम कि हम तेरे हैं। गौर साहब जाऊंगा, गौर साहब क्या कहेंगे आप? असलान साहब आए हैं, क्या कहेंगे? असलान भाई ने आप कह लें कि नात गोई के हवाले से और फरोग नात के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बिल्कुल नाकाबिले फरामोश हैं। और जिन दो हस्तियों का जिक्र इन्होंने किया उनका जिक्र तो हम सुनते हैं, और मैं हमारे मोहतरम हाजी अहमद मिनहाज साहब जब भी उनका जिक्र करते हैं तो मैंने बिला शक व शुबा देखा है कि इनकी आंखें नम हो जाती हैं। इतने